हाय फ्रेंड्स। तो बेसिक हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज का। अब उसी के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो कि आप सामने देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आज हम सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1956 है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16 से 2/3% बराबर 1/6, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब माना संख्या, जो नीचे वाली संख्या होती है, मैंने बताया था मूल संख्या मान लेते हैं इसको। नीचे वाली संख्या को बार बार वो संख्या मानेंगे, मूल संख्या यही होती है। 6 का 16 से 2/3% 1 है। तो अब माना संख्या 6 है, तो 6 का 16 से 2/3% बराबर 1 होगा, जो कि मैं बताया था कि ये नीचे मूल संख्या और ऊपर परसेंटेज है। तो जब जैसे इसमें बताया गया है कि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना होता है। तो 6 में उसका 16 से 2/3 मतलब 1 जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होता है, और क्वेश्चन के अनुसार इतना प्राप्त होता है। जो हमारे द्वारा माना गया है वो एक काल्पनिक संख्या है, जिसे इमेजिनरी बोलते हैं, और सवाल द्वारा बताई गई संख्या एक रियल संख्या है। तो ये एक जुगाड़ है जो हमेशा मेरे सवाल में आपको देखने को मिलेगा, और इसको याद रखना ज़रूरी है। और इससे ये बहुत काम की चीज़ है। इससे बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, और आप सवाल आसानी से निकल जाता है। ये है रियल बट इमेजिनरी। हमने जो माना है, तो इस तरह हमने जो माना है वो इमेजिनरी है, और जो सवाल में दिया है वो रियल है। तो इसके रियल बटे इमेजिनरी, रियल है 4956 और इमेजिनरी है 7। तो इसको जब 7 से इसको विभाजित करते हैं तो 708 यूनिट आएगा। ये जो यूनिट है दोस्तों, ये उसी प्रकार है जैसे एक्स वाई या ए बी हम मान लेते हैं। और एक्स वाई ए बी में कोई आपको 80 85 या 100 इस तरह के अंक नहीं जोड़ सकते। तो इसी प्रकार इस यूनिट में भी कोई ऐसी संख्या नहीं जोड़ी जा सकती। इसमें 1 2 3 4 5 जो सवाल में दिया हुआ है वो नहीं जुड़ेगा। तो इसकी सिर्फ जो हमारे एक जो काल्पनिक संख्या है उससे गुना करके हम रियल संख्या निकाल सकते हैं। तो ये इतने 708 यूनिट हो गए। 708 यूनिट में जो हमने माना था 6 माना था, 6 की गुना करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। हमारा उत्तर हो जाएगा 4248। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये, किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर 56,470 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 6 से 2/3% में बताया था 1/15 होता है, और 15 का 6 से 2/3% जो है 1, क्योंकि नीचे क्या है, एक नीचे है मूल संख्या और ऊपर है प्रतिशत, यानी 15 का 6 से 2/3% कितना होता है 1। अच्छा, ये कह रहा है कि 6 से 2/3 उसको उस संख्या का 6 से 2/3 घटाने पर, यानी 15 का में से 1 घटाने पर तो कितना बचेगा 14। तो हमारे हिसाब से 14 बच रहा है, और उसके हिसाब से बच रहा है 5670। तो रियल बटे इमेजिनरी तो ये आ जाएगा 405 यूनिट। 405 यूनिट को हम जो संख्या मानी थी उससे गुना कर देंगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 15 माना था, 15 की गुना कर देंगे 6075 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार एक ये संख्या है दोस्तों। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 से ही 1/7% बन जाती है। संख्या ज्ञात करो। 157 से 1/7% को हम लिख लेंगे जैसे 100। 157 से 1/7 जो होगा वो 100% एक होगा, और 57 से ही जैसे बताया भी था, इसे सोल्व करना मैंने बेसिक में। अब दोस्तों इसे देखने से पहले बेसिक जरूर देखें, तभी समझ आएगी, अच्छी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी।
तो 157 को लेंगे 100 जमा 57 से 1/7%, यानी 100% अलग और 57 से 1/7% अलग। अच्छा जी, अब 100% को हम मानते हैं 1 और 57 से 1/7% को होता है हमारा 4/7, जो मैं पहले अपने बेसिक में बता चुका हूँ। तो इस तरह हो जाएगा 7 कम 7 4 11/7 हो जाएगा ये। यानी अब यहाँ पर देखो कि 7 का 157 से 1/7% कितना होता है 11। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ा, 157 से 1/7 प्राप्त करने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ा। 7 और 11 का अंतर कितना है, 7 और 11 का अंतर है 4। 7 और 11 का अंतर जो है वो है 4, तो हमें 4 जोड़ना पड़ा साथ में 157 से 1/7 प्राप्त करने के लिए, और उसके हिसाब से 64 जोड़ना पड़ा। तो क्या हो गया, हाँ हमारा काल्पनिक है, उसका वास्तविक है, तो रियल बटे इमेजिनरी 64/4 यानी 16 यूनिट। 16 यूनिट में हम क्या करेंगे, 16 यूनिट की क्या माना था हमने, 7, और संख्या को कितनी मानी थी, संख्या मानी थी हमने 7 संख्या मानी थी, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है रियल संख्या होती है। तो ये 7 मानी थी, तो 16 की 7 में गुणा करें 112, ये उत्तर आ जाएगा, 112 है वो संख्या। तो दोस्तों इस तरह ये कुछ क्वेश्चन है और है जो धीरे धीरे हम करते चलते हैं और डाउट क्लियर होते जाएंगे। और अगर कुछ आपकी समझ ना आ रहा हो तो एक बार कमेंट करके अवश्य पूछें, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कुछ क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से 4/9% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो 444 सही 4/9% का मतलब है 444 को लिख लेंगे हम 400% अलग हो जाएगा, और 44 सही 4/9% अलग हो जाएगा। अब 400% को 4 बोलेंगे, और 44 सही 4/9 का मतलब है, देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है कि 11 से 1/9 में उसने 4 की गुना की है, तो इसे अलग निकाल लेंगे, समझाने के लिए अलग निकाल लिया। और 4 प्लस, और जब इसकी गुना अंदर करेंगे 11 से 1/9 कितना होता है 1/9, 11 से 1/9 कितना होता है 1/9, 1/9 की जब 4 में गुना करेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा। तो इसको भी भिन्न में बदल लिया, उसको भी भिन्न में बदल लिया, तो ये होगा 4 + 4/9, 4 + 4/9 का मतलब 4 9 चौक 36 और 4 40/9 हो गया। अच्छा, अब मान लिया संख्या कौन सी बन जाता है, नीचे वाली। अब देखो यानी 9 का 444 से 4/9 कितना हुआ 40। तो 9 से 40 करने में कितने जोड़ने पड़े, 31 जोड़ने पड़े हमें। 9 से 40 करने में हमें 31 जोड़ने पड़े। तो मान लिया अगर संख्या हम 9 माने तो उसे उसका 444 से 4/9 करने के लिए हमें 31 उसमें जोड़ना पड़ेगा। हमारे हिसाब से 31 जोड़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से 930 जोड़ना पड़ेगा। तो रियल बटे इमेजिनरी 930/31 यानी 30 यूनिट आ जाएगा। अब 30 यूनिट के हम कर देंगे 9 में गुना, तो उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो यह संख्या अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 116 से 2/3% को हम क्या कहेंगे, इसमें 100 अलग निकाल लेंगे और 16 से 2/3% अलग निकाल लेंगे। 100 को मानेंगे 100 को मानेंगे हम सॉरी 100 होता है 100 को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 होगा, और 16 से 2/3% जो होता है वो 1/6 होता है। तो 6 कम 6 7/6 यानी 6 का 116 से 2/3% करने के लिए हमें इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना 1, तभी 7 हो गया। तो हमें कितना 1 जोड़ना पड़ा उसी, और सवाल के हिसाब से 16 जोड़ा गया। तो क्या हो गया रियल बटे इमेजिनरी 16/1, तो 16 यूनिट आ गया। और 16 माना की संख्या कितनी मानी थी हमने 6, तो 16 से कम 96 उत्तर हो गया इसका। तो दोस्तों एक आगे चलेंगे, एक ये है सवाल। यदि किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई
और क्षेत्रफल हमने तीनों लिख लिए। अब 37 से 1/2% क्या है, लंबाई में बढ़ा दी गई। तो 37 से 1/2% का मतलब होता है 3/8। और चौड़ाई क्या है, 20% कम कर दी गई, 20% मतलब 1/5। अच्छा, जो कम की गई उसे घटा देंगे और जो ज़्यादा की गई उसमें जोड़ देंगे। देखो ये हुआ कि 8 का अगर हम उसकी लंबाई 8 माने तो उसका 37 से 1/2% 3 होगा, यानी 8 में 3 जोड़ दिया, यानी पहले उसकी लंबाई 8 थी, फिर उसकी लंबाई 11 हो गई। इसी प्रकार पहले उसकी लंबाई अगर हम 5 माने तो 5 का 20% उसमें से घट जाएगा। 5 का 20% क्या है, 1, यानी पहले 5 माने तो अब के बाद में क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार जो पहला क्षेत्रफल होगा 8 पंजे 40 हो जाएगा, बाद का क्षेत्रफल होगा 11 चौक 44 हो जाएगा। तो 40 में 44 करने के लिए हमें 4 जोड़ा। तो अब प्रतिशत वृद्धि देख लेंगे क्या होगा। प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, बड़ा कितना, 4/40। 4/40 का मतलब 1/10 को 10%, 10% वृद्धि होगी। एक ये सवाल है दोस्तों, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। 40% बढ़ाया जाए, 40% होता है 2/5, 40% होता है 2/5। अब इसको या तो ऐसे लगो 40/100, 20×40, 20×100, या ऐसे 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 भी लिख लो कि 20% को 1/5 कहते हैं तो 20 का 2 गुना 40, 40 को कहेंगे 2/5। इसको ऐसे भी मतलब कैसे भी आपका कैसे आप कैच करते हो या आपका ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो यानी ये होगा 40% को हम कहेंगे 2/5। नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है, मान लिया इसकी भुजा क्या है, वर्ग की भुजा मान लिया 5 है। अगर वर्ग की भुजा हम 5 मान ले तो 5 का 40% 2, यानी 2 बढ़ाई गई। तो 5 यानी पहले उसकी भुजा 5 थी, फिर हो गई 2 बढ़ा के 7 हो गई। तो अगर 5 भुजा थी उसकी तो क्षेत्रफल 25 हो गया, और 7 भुजा थी तो क्षेत्रफल हो गया, अगर भुजा उसकी 5 थी तो क्षेत्रफल 25 हो गया, और भुजा अगर बाद में क्या हुई 7 हो गए, 7 हो गए तो 49 हो गया। तो इसके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, 24 का अंतर आ गया। हमारे हिसाब से 24 का अंतर है, उसके हिसाब से कितना अंतर आया अच्छा, हमारे हिसाब से 24 का अंतर आ गया, 24 का अंतर आ गया। 24 का अंतर कितना है, 25 पे। तो 24/25 गुना 100, यानी 96% का अंतर आ गया। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये जो वृद्धि हुई है इसने स्पष्ट दिया है कि बढ़ाई जाए। अगर बढ़ी है तो कितने पे बढ़ी है, 25 पर। अगर ये बोलता कि पहले वाले क्षेत्रफल में से घटाई तो फिर 49 बटे होता। ये 25 पे बढ़ी है और 49 पे 49 पे घटी है। तो जिस पे बढ़ी है वो नीचे आएगा, या जिस पे घटी है वो नीचे आएगा, जो अंतर आता है वो ऊपर रहेगा। तो बड़ी किस पे है, 25 पे, तो 24/25 गुना 100 यानी 96%। अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 अगर हम उसकी भुजा मान ले तो उसका 25% क्या होगा, 1 होगा। यानी उसका भुजा अगर 4 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 25% बढ़ी यानी 1 बढ़ेगी, तो बाद में 5 हो जाएगी। अब जब उसकी जो सॉरी जब उसकी हमने त्रिज्या क्या मानी है, 4। पहली त्रिज्या 4 है और बाद की त्रिज्या क्या होगी, 5। जब 4 है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4 वर्ग 16 पाई, और 5 है तो 5 वर्ग 25 पाई। तो अंतर कितने का है, 9 पाई का। 9 पाई का कितने की अंतर, 9 पाई पर वृद्धि हुई किस पे, 16 पाई पे। तो 9 पाई बटे 16 पाई गुना 100, तो ये हो जाएगा 56 से 1/4%।
अगला क्वेश्चन, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.2% घटा दी जाए तो उसका आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो बच्चों, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या हुआ कि आर उसने 40% बढ़ा दिया और एच उसने 37.2% घटा दी। तो आर 40% मतलब 2/5, एच 37.2% बराबर 3/8। 3/8 आर क्या हुआ, देखो 5 का 40% 2 होता है, यानी 5 का 40% कितना है 2। यानी उसने, अगर हम ये उसकी त्रिज्या मान ले, पहली त्रिज्या 5 मान ले, तो बाद की त्रिज्या क्या होगी, 2 बढ़ जाएगी 7 हो जाएगी। पहली त्रिज्या अगर हमने 5 मानी तो बाद की त्रिज्या क्या होगी 7। और अगर पहली त्रिज्या, इसकी पहली ऊंचाई हम 8 माने तो 8 का 37.2% कितना है 3। तो 8 अगर पहली ऊंचाई है उसकी तो बाद की कितनी होगी 3 कम हो जाएगी, तो यानी 5 रह जाएगी। अब आयतन, इसका आयतन क्या होगा, आयतन होगा पाई हमने ऐसे ही लिख दिया दोनों में, पाई आर स्क्वायर एच। 5 वर्ग 25 अठे 200 पाई और 7 वर्ग 49 पंजे 245 पाई। तो अंतर कितने का हुआ, अंतर इसमें हुआ बच्चों 45 पाई का। अब 45 पाई का अंतर हुआ तो ये क्या हुआ, वृद्धि किस पे हुई, 45 पाई की वृद्धि हुई 200 पाई पे। तो 200 पाई पे वृद्धि हुई तो 45 पाई बटे 200 पाई गुना 100, तो यानी 22.1/2% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है तो परिणाम में परिवर्तन ज्ञात करें। देखो, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। जब प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है, सिर्फ प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है तो हमें रियल नंबर की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर दिया, तो जो इनके हर है उनका हम लसा ले लेंगे। 5 और 4 का लसा होता है 20। अब 3/5 की 20 में गुना कर दी और 7/4 की 20 में गुना कर दी, तो इसका 12 आ गया और इसका 35 आ गया। 12 से 35 कितना है, 23 ज्यादा है। 12 से 35 23 ज्यादा है। 23 किस पे ज्यादा है, 12 पे। 23/12 गुना 100, यानी इतने % की वृद्धि होगी, इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक तो ये है। दूसरा ये देखो, 23/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 1/2 12, क्योंकि 12 दूनी 24 में से 1 जाएगा तो 23/12 ही हो जाएगा। अब 2 को क्या लिखेंगे, 200%, और 1/12 का लिखेंगे 8 से 1/3%। तो जब 200 में से 8 से 1/3 घटाने का मैंने क्या बोला था कि अगर घटाना हो तो जो सही में है उससे एक संख्या अधिक घटाएंगे। तो 200 में से 9 जाएगा, 9 में 9 जाने के बाद में क्या बचेगा 191, और 3 में से 1 जाके कितना बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, यानी 191 में से 2/3%। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, किसी भी तरीके से ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब जा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखो, प्रतिशत त्रुटि पूछी है उसने, तो इसमें रियल नंबर की जरूरत ही नहीं है। 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया तो क्या हुआ, 5 और 3 का ला से ले लेंगे, 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा तो 5/3 में 15 की गुना कर दी और 3/5 में 15 की गुना कर दी, तो ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अंतर कितना है, -16। अब त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, 25 पे कितना घटा 16, तो 16 किस पे घटा 25 पे, तो 16/25 गुना 100। तो 16/25% को हम कहेंगे, 16/25 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो माइनस का 64% हो जाएगा, यानी 64% की। माइनस का मतलब है कमी, प्लस का मतलब है वृद्धि और माइनस का मतलब है कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में 20% वृद्धि ज्ञात करें। चीनी खपत खर्च, ये क्वेश्चन बार बार आपको दिखाई देगा, ये क्वेश्चन बार बार आपको दिखाई देगा। इसमें तीन ही चीजें, इसलिए इनको तीनों को बार बार लिखो। चीनी खपत खर्च। अब 16 से ही 2/3% का मतलब है 1/6 और 20% का मतलब है 1/5। 6 का 16 से 2/3% कितना हो गया? 1 हो गया। यानी अगर हम उसका चीनी का दाम 6 रुपये किलो माने तो इसका 16 से 2/3% 1 हो जाएगा, यानी उस पर 1 रुपया बढ़ जाएगा। यानी पहली जो उसका दाम था 6 रुपये का था, बाद में क्या हुआ? 1 बढ़ के 7 हो गया। इसी प्रकार इसका पहले 5 था, फिर इसका 20% कितना है? 5 का 20% है कि 1 कम हो गया तो 4 रह गया। तो खर्चा कितना होगा? पहले भाई खर्चा इसका हो जाए 56, 30 खर्चा हुआ। पहले खर्चा 30 था, अब बाद में क्या 7 × 28 हो गया। खर्चा कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। 2 कम किस पे हुआ? 30 पे। 30 पे 2 कम हुआ तो 2 माइनस 2/30 यानी 1/15 गुना 100, यानी कि माइनस के 6 से ही 2/3% की कमी आ जाएगी। 6 से ही 2/3% की कमी आ जाएगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और आगे फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, तो बेसिक हम पढ़ चुके हैं।